अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज हम बात करने जा रहे हैं इनड्राइव वर्सेस येंगो के बारे में और आजकल के टाइम में आपको कौन सी कंपनी में काम करते हुए ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर आप राइडर या ड्राइवर हैं तो आपको कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए, किस कंपनी में ज्यादा फायदा है, आपको ज्यादा बेनिफिट कौन सी कंपनी में मिलने वाले हैं, खर्चा कम, बचत ज्यादा, अच्छी सर्विस, अच्छी ऐप, सारा कुछ वीआईपी। आपको इन दोनों के कंपैरिजन करके दिखाएंगे और इन दोनों के कंपैरिजन के बाद एट दी एंड आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि आपको येंगो यूज करनी चाहिए या फिर इनड्राइव। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को सही से सुन लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी कंपनी बेस्ट है। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको सारी चीजें सही से समझ आ जाएं और आपका फायदा हो सके। अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐप की। अगर हम ऐप की बात करें तो इनड्राइव का ऐप और येंगो का ऐप, दो ऐप को हमने रख दिया सामने। इनड्राइव का ऐप काफी लाइट सा ऐप है और इतना हैवी ऐप नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें उसके अंदर दी हुई हैं। आपके पास सिंपल राइड्स आ रही होंगी, ऑप्शंस भी काफी कम है और काम काम की चीजें हैं, यानी कि आपने राइड उठानी है, उसको एंड करना है, राइड आनी है, नॉर्मल चीजें आपको उस ऐप के अंदर मिलेंगी। लेकिन जो येंगो का ऐप है वो काफी ज्यादा हैवी ऐप है और आपकी बैटरी भी बहुत ज्यादा पिएगा, आपका मोबाइल भी बहुत ज्यादा हैंग करेगा, क्योंकि येंगो के अंदर फालतू चीजें बहुत ज्यादा हैं। मैंने आपको अपनी येंगो वाली जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने येंगो की ट्रेनिंग दी हुई है, सारा आपको सिखाया हुआ है येंगो ऐप चलाने का तरीका, उसमें मैंने काफी चीजों को बंद करवाया हुआ है कि ये सब फालतू चीजें हैं, इनको आपने बंद करना है। नहीं तो एक तो आपका ये वाला नुकसान होगा कि आपकी बैटरी जाएगी, आपका मोबाइल हैंग होगा और उसके साथ साथ आपको काम करने में भी बहुत सारे मसले आएंगे अगर आपने वो फालतू चीजें ऑन की होंगी। सेकंड नंबर पे यहाँ पे काम के लिए जरूरत है भाई कस्टमर की। तो इन ड्राइव के ऊपर कस्टमर भरपूर है, बहुत ज्यादा कस्टमर इस वक्त इन ड्राइव के ऊपर है। अगर आप बाइकिया, येंगो और ये सारी कंपनीज को इस वक्त देखें पाकिस्तान में तो इन ड्राइव के पास सबसे ज्यादा कस्टमर है और काफी कस्टमर येंगो की तरफ डाइवर्ट हुआ है, लेकिन अभी भी इस वक्त भी इन ड्राइव के ऊपर ही ज्यादा कस्टमर है और इन ड्राइव पर स्टैंडर्ड का कस्टमर है। येंगो पर जो भी कस्टमर जाता है वो सस्ते के चक्कर में जाता है और पैसा बचाने के चक्कर में, डिस्काउंट के चक्कर में जाता है और जो पैसे बन रहे होते हैं उससे भी कम दे रहा होता है। भाई ऐसा कस्टमर येंगो की तरफ जाता है तो कस्टमर जो है वो इन ड्राइव पर अच्छा है। इसी के साथ हम लोग अगर राइड्स की बात कर लें तो राइड्स भी इन ड्राइव पर ही ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग फटाफट से काम भी कर सकते हो, जल्दी जल्दी आपको राइडें मिलती हैं। अब येंगो पे जो राइड आपको काफी टाइम वेट करने के बाद मिल रही होती है ना, वैसी राइड तो आपको यहाँ पे ऐसी मिल जाएगी जो आप उठा भी नहीं रहे होगे, वो आपको मजबूरी में येंगो में उठानी पड़ती है राइड, वो इन ड्राइव पे आप नखरे करके भी नहीं उठा रहे होते। इसके बाद अगर हम लोग फेयर की बात करें तो फेयर देखें, यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी होगी। अगर छोटी राइड है, मिसाल के तौर पे 4 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की, मैं यहाँ पे पिकअप के समेत बात कर रहा हूँ कि आपका पिकअप भी इसके अंदर लगा, चाहे 1 किलोमीटर का हो, 2 किलोमीटर का हो, फिर आपने उसको छोड़ा आगे, तो ओवरऑल अगर आपका 5 किलोमीटर की राइड है, 6 किलोमीटर की राइड है, यहाँ तक के 7 किलोमीटर की राइड है, तो आपको फायदा जो होना है ना वो येंगो के अंदर होना है, क्योंकि येंगो के अंदर शॉर्ट राइड में है फायदा। अब अगर मैं बाइक की बात करूं तो इसी तरह अगर मजीद छोटी राइड है, 2 किलोमीटर की राइड लगा लो यार, ऐसी राइडें भी आती हैं, तो वो इन ड्राइव पे हमें 80 रुपए, मैक्सिमम 100 रुपए की पड़ जाएगी। लेकिन येंगो पे वो राइड हमें 170 रुपए, 160 रुपए इतने की पड़ेगी, क्योंकि येंगो पे जो मिनिमम फेयर है वो 90 रुपए होता है और उसके ऊपर आपको 70 रुपए बोनस भी मिल जाता है, तो 160 रुपए तो पक्के हैं आपके। वो 90 रुपए मिनिमम फेयर ऐसे होता है कि अगर कस्टमर ने आपको 60 रुपए भी दिए ना, उसके 60 रुपए बन रहे हैं तो 30 रुपए आपके वॉलेट में ऐड होते हैं, तो मिनिमम फेयर कम से कम 90 रुपए। तो जो छोटी राइड है ना उसके अंदर येंगो कामयाब है। अब जो बड़ी राइडों का मसला है ना उसमें इनड्राइव के रेट ज्यादा अच्छे हैं, येंगो के रेट कम है। येंगो के रेट अगर हम नॉर्मल राइड पे जाएं तो कम है, लेकिन अगर येंगो पे पीक लग जाए, जैसे 1.5 का पीक लग गया, 1.6 का, 1.4 का भी पीक लग गया, तो 1.4 के पीक से ऊपर येंगो में आपको ज्यादा रेट मिलेगा लंबी राइड पे। और अगर इससे कम वाला है, मिसाल के तौर पे 1.2 का पीक है, 1.3 का पीक है, तो फिर आपको ये जो है वो इन ड्राइव के सेम रेट मिलेंगे। अगर बिल्कुल सादी राइड है, येंगो पे कोई पीक नहीं है, 1.1 का भी पीक है, तो आपको फिर इन ड्राइव पे ज्यादा पैसे मिलेंगे।
और येंगो में पीक और बोनस सब मिला के मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि इन ड्राइव पे फिर आपको ज़्यादा मिलेगा। और अगर इस तरह ज़्यादा पीक वाली राइड है लंबी जो है डिस्टेंस में, तो फिर आपको येंगो पे ज़्यादा मिलेगा। तो ये आप लोगों ने फेयर की चीज़ों को समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तकरीबन मैं ऐसा बोलूँ कि आधे जो प्रॉफिट है वो आपका बोनस में कवर होता है, या आधे से ज़्यादा भी कवर होता है बोनस के अंदर, तो गलत नहीं होगा। जबकि इन ड्राइव बोनस नहीं देता, कभी कभी बीच बीच में थोड़ा बहुत कोई बोनस निकाल देता है कुछ राइडों का, तो वो निकाल देता है, तो बोनस हमें येंगो के ऊपर मिलता है। अगर हम ये बात करें कि फास्ट अर्निंग करनी है भाई, फटाफट हमने पैसा कमाना है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम बस निकले हैं और हमें फटाफट पैसा चाहिए। ज़्यादातर ये पार्ट टाइम वाले ऐसे जो है वो सवाल करते हैं कि हमें यार जल्दी जल्दी अर्निंग हो जाए, फटाफट टाइम ज़ाया ना हो। तो उसके लिए इन ड्राइव बेस्ट है, क्योंकि इन ड्राइव में फटाफट आप लोग राइडें लगा सकते हो, जल्दी जल्दी आपको राइडें मिलेंगी। खास तौर पे सुबह के टाइम में, और अगर दोपहर के टाइम पार्सल का काम करें तो उसमें अच्छे खासी जल्दी जल्दी राइडें मिलती हैं। तो इन ड्राइव पे आप अर्निंग बहुत तेजी से कर सकते हो, जल्दी जल्दी आप अर्निंग कर सकते हो। और अगर हम लोग फास्ट बचत की बात करेंगे भाई, कम टाइम में बचत हमारे को जल्दी से मिल जाए। अब आप बोलोगे भाई ये क्या बात कर दी कि ज्यादा अर्निंग जल्दी जल्दी वो इन ड्राइव पे हो रही है, लेकिन ज्यादा बचत हमारे को जो है वो कम टाइम में येंगो दे रहा है। देखिए, मैंने आपको जो तरीका बताया है ना कि आप येंगो में इस तरह से अगर कमाते हैं और इस तरह राइडें लगाते हैं तो आपकी ज़्यादा अर्निंग होती है, ज़्यादा फेयर बनता है। तो येंगो में तरीके से दिमाग से काम करना पड़ता है। इस वजह से अगर आप दिमाग से काम करते हैं वहाँ पे, तो आपकी बचत ज़्यादा निकल के आती है। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, वो है हमारा मेंटेनेंस का। अगर आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस की बात करें तो येंगो पे आपकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा निकल के आती है, क्योंकि येंगो पे हम उनकी बात नहीं कर रहे जो दिमाग से काम करते हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि येंगो पे ज़्यादातर जो ड्राइवर राइडर काम कर रहे हैं उनको काम करने का सही तरीका पता ही नहीं है, और वो बहुत नुकसान भी उठाते हैं। उनकी गाड़ी की मेंटेनेंस, बाइक की मेंटेनेंस, रिक्शे की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा निकल जाती है। इन ड्राइव पे इतनी मेंटेनेंस नहीं निकलती, क्योंकि येंगो पे वो ओल फोल राइडें लगाते हैं, ओल फोल जगह जा रहे होते हैं, फालतू के पिकअप उठा रहे होते हैं, तो उसमें उनकी गाड़ी तबाह हो रही होती है। उसके बाद अगर हम ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांडिंग का जो ज़्यादा फ़ायदा ड्राइवर और राइडर को मिलता है वो येंगो के अंदर मिलता है। इन ड्राइव में इतना फ़ायदा नहीं देती, क्योंकि अगर आप बाइक की बात करें तो हेलमेट आपको दे देगी इन ड्राइव, और उसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन अगर येंगो आपको हेलमेट दे रही है तो आपका बोनस भी इंक्रीज हो जाएगा, उससे आपका पर डे का बोनस भी इंक्रीज हो जाता है। कार वालों की जो ब्रांडिंग होती है उनका बोनस इंक्रीज हो जाता है। तो येंगो के अंदर ब्रांडिंग का फायदा जो है वो ड्राइवर राइडर को मिलता है। इसके अलावा अगर हम ऐप के एरर्स की बात करें तो येंगो काफ़ी बेहतर है इन ड्राइव के मुकाबले में, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे अगर बाइक करवा रहा है तो वो बाइक ही करवाता है। जबकि इन ड्राइव में हमने देखा है वहाँ पे लोगों को राइड करवाने ही नहीं आ रही होती, या पता नहीं पीछे से ऐप का कोई मसला चल रहा होता है कि करवाना उन्होंने रिक्शा होता है करवा लेते हैं, बाइक करवानी कार होती है बाइक करवा लेते हैं। अजीब अजीब सिस्टम है वहाँ पे। लेकिन अगर कस्टमर के इंटरफेस की बात करें ऐप की, तो फिर वो येंगो ज़्यादा सही रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या है कि भाई अर्निंग के हिसाब से, बचत के हिसाब से, एवरीथिंग सारा कुछ फाइनल रिजल्ट क्या है कि हमने चलाना क्या है। देखें, अगर आप सिंगल चलाना चाह रहे हैं, यानी कि या इनड्राइव या येंगो, आप एक चीज़ चलाना चाह रहे हैं ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप येंगो चलाएं, और येंगो बड़े दिमाग से चलाएं। येंगो पे काम करने का सही तरीका मैंने आपको अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है, आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो आप अगर सिंगल सर्विस चलाना चाह रहे हैं तो आप येंगो की तरफ जाएं और दिमाग से काम करें, ठीक है। अगर आप दो सर्विसेज को कंबाइन कर लेते हैं तो फिर तो बहुत ही मज़े वाली बात है, बहुत अच्छी अर्निंग आपकी होने वाली है और बहुत अच्छी बचत निकलने वाली है। आपकी टाइम बहुत कम लगेगा, बचत आपकी ज़्यादा निकलेगी। और डबल आपने किस तरह करनी है वो मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है, आपने वो वीडियो जाके देख लेनी है कि आपने किस तरह से येंगो प्लस इन ड्राइव चला के अपनी जो बचत है उसको इंक्रीज करना है। क्योंकि उसको भी चलाने का एक तरीका है, ये नहीं कि बस आपने अभी मेरे मुंह से सुन लिया तो आप खोल के बैठ जाओ दोनों ऐप। उसको चलाने का एक अच्छा और सही तरीका है, जिसके थ्रू आप चलाओगे तो आपको फिर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।